ग्लोबल संकेत उतने नहीं थे, बट दो इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं सर ग्लोबल मार्केट्स में। फेड ने पिछले हफ्ते कहा कि हम 1/4% से 2 बार और बढ़ा सकते हैं, बेसिकली आधे % की रेट बढ़ोतरी उन्हें और इस साल दिख रही है। यूरोप के बैंक्स ने बढ़ाई पॉलिसी, यूके की पॉलिसी इस हफ्ते सब लोग मान रहे हैं बढ़ेगी, कई जानकार मान रहे हैं कि अगली पॉलिसी में फेड बढ़ाएगा, बट उसके सामने हमारे सेंट्रल बैंक ने पिछली 2 पॉलिसीज में कुछ नहीं किया। करेक्ट। और चीन में तो रेट कट शुरू हो गए। आज सुबह चीन में छोटा ही सही बट रेट कट हो गया है सर। तो दीप, दो चीजें हैं, दो अलग अलग तरह की इकोनॉमीज की बात हो रही है। एक वो कि जो अब कमजोर होने के संकेत दे रहे हैं, दूसरी वो जो पहले कमजोर हो चुकी थी, और तीसरी वो जो कभी कमजोर हुई नहीं। हाँ। जो कभी कमजोर हुई नहीं उसमें हम हैं। हमने लगातार अपनी ग्रोथ बरकरार रखी और इसीलिए हमने सबसे पहले लीडरशिप ली है, रेट को पोज किया जाए, अमेरिका से पहले हमने तय किया है। चाइना के ब्याज दरों को कम करने के पीछे पर्पज ये कि चाइना सबसे पहले उनकी इकोनॉमिक करेक्शन में गई है, वहां पर पहले से धीमापन शुरू हुआ, अमेरिका की से भी बहुत पहले। सो आई थिंक चीन की तरफ से जितना जो कुछ भी उन्हें कराना था वो कर चुके हैं, और वहाँ महंगाई उतनी बड़ी समस्या है भी नहीं। तो उस लिहाज से उनका ब्याज दरों को काटना बनता है। लेकिन चीन दुनिया को डायरेक्शन नहीं देता, और वो इसलिए नहीं देता कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं और उनके आंकड़े क्या है। मतलब कोई भी 100% श्योरिटी से चीन वाले खुद भी नहीं बोल सकते तो बाकी की तो बात छोड़ दो। हाँ, ये जरूर है कि चीन में ब्याज दरों की कटौती का सीधा सीधा असर कमोडिटीज पर पड़ता है। वो थोड़ा पॉजिटिव असर है कि ब्याज दरें घटेंगी, चीन का कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी मेटल्स की और बाकी सारी कमोडिटीज की। वो फर्क तो जरूर है, क्योंकि चीन भी एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है दुनिया भर में और प्रोड्यूसर भी, दोनों लिहाज से। तो वो एक फर्क पड़ता है। रहा सवाल बड़ी डेवलप इकोनॉमी का, जिसमें आप अमेरिका और बाकी यूरोप के देशों को देखते हैं, वहां पर अभी भी मामला ढीला ढाला है। अभी भी वहां के सेंट्रल बैंक्स और सरकार अभी पॉलिसी को लेकर बहुत क्लैरिटी में नहीं है। मतलब एक तो ये होता है कि आप पॉलिसी को लेकर बड़ा निश्चिंत है कि ये होगा, ये करेंगे। दूसरा, जब है ना निश्चित नहीं होता तो फिर है ना पूरी तरह से डेटा डिपेंडेंट होते हैं या मार्केट डिपेंडेंट होते हैं, कि जैसा डेटा दिखेगा उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। नो डाउट हर सेंट्रल बैंक, हर सरकार पॉलिसी का डिसीजन डेटा पर ही लेती है, लेकिन डेटा कैसा आएगा उसको लेकर आपका कॉन्फिडेंस भी तो दिखना चाहिए ना। तो वो कॉन्फिडेंस मिसिंग है। अमेरिका में वो कॉन्फिडेंस पूरी तरह से मिसिंग है। फेड गारंटी से, दावे से नहीं कह सकता कि मेरे अगले डेटा ऐसे आएंगे, राइट। सो वो अभी तक आने में, क्लैरिटी आने में थोड़ा सा मुझे लगता है समय लगेगा। तो इसलिए आज से अमेरिका और यूरोप के बाकी देश, यूरोप तो खैर डरा हुआ है, अमेरिका अनिश्चित है जी। ये साफ दिख रहा है। अब रहा सवाल कल के सेशन का, तो दीप अमेरिका में कल कुछ जो चीजें हुई है वो साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा कर रही है कि अभी भी अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का खतरा टला नहीं है, बल्कि ये खतरा बढ़ रहा है। कल 75% लोगों ने मान लिया कि अगली पॉलिसी में 1/4% ब्याज दरें बढ़ेगी, और यही वजह थी कि अमेरिका में 10 सालों की बॉन्ड यील्ड 3.8% पर जहां पहुंची है। डॉलर इंडेक्स फिर से मजबूत होकर 102.50 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि थोड़ा सा है ना ब्याज दरें बढ़ने का जो डर है वो अमेरिका में लौटता दिख रहा है। और मुझे लगता है दीप, अगली पॉलिसी तक ये अमेरिका में ये डर बना रहेगा, और इसी के दम पर अगला जब तक कोई बड़ा ट्रिगर आपको न मिले, ब्याज दरें बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। वो होता था ना वो क्या मतलब पता नहीं, मैंने ऐसा सुना है फिल्मों में यार को, वो कॉलेज वॉलेज वो एक एक गुलाब की एक एक पत्ती तोड़ के फेंकते हैं, लव मी और लव मी नॉट, लव मी नॉट, ऐसे कुछ होता था। करते हैं लोग, ऐसा करते हैं ना, ऐसा। तो वैसे हाल अमेरिका के, बढ़ेंगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेंगी नहीं बढ़ेगी, रोज एक एक गुलाब की पत्ती तोड़ तोड़, जो आखिरी बचा उस पर डिसाइड कर लो बड़े। उस तरह का मामला थोड़ा दिख रहा है, क्योंकि 50-50 हाँ, मतलब कुछ हो तो रहा नहीं ना, अब क्या करो। सो आई थिंक ठीक है, थोड़ा एक तरफा 8 हफ्तों से आपका नैस्डैक बढ़ रहा है, 5 हफ्तों से S&P बढ़ रहा है, 3 हफ्तों से डाउ बढ़ रहा है। प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कोई तो वजह चाहिए ना, और वो वजह ब्याज दरों की वजह से आती दिख रही है। तो मुझे लगता है थोड़ी सी अमेरिकी बाजारों में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, थोड़े कमजोर हो सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, होना भी चाहिए। और थोड़े हल्के हो जाए तो वापस आपके लिए चढ़ने के और चलने के लिए मौका बनेगा। तो मेरे ख्याल से वही होता दिख रहा है। तो ओवरऑल थोड़ा सा अमेरिका मुझे लगता है पॉज लेने के मूड में है। हाँ, बस उतना ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और वो ठीक भी है, हर एक बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। इंटरेस्टिंग चीज ये है दीप की नई सीरीज की शुरुआत होगी आज रात अमेरिका में। तो नई सीरीज की शुरुआत में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप पिछली सीरीज में शॉर्ट कवरिंग, फोमो टाइप वाली बाइंग से हटकर क्या हल्की कमजोर शुरुआत करते हैं, या फिर चलो सीरीज खत्म हो गई वापस से जोर लगा कि नया खरीदा जाए। सो आई थिंक आज का ट्रेडिंग सेशन अमेरिका में मेक और ब्रेक वाला होगा। नई सीरीज का पहला सेशन है,
लेट्स सी आज क्या होता है अमेरिका में। फिलहाल तो देखिए शुक्रवार के, सोमवार के और आज सुबह के डाउ फ्यूचर्स संकेत कमजोरी की तरफ शुरुआत के दे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। आज भी फिर से 125-150 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे है, तो ऐसा कोई तूफानी तेजी वाला माहौल तो नहीं दिख रहा। सो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग हो जाने के बाद, एक्सपायरी खत्म होने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बन सकता है। तो मैं आज इंतजार करना चाहूंगा नई सीरीज की शुरुआत अमेरिकी बाजार कैसे करते हैं, बट थोड़ा दबाव है इसमें, कोई डाउट नहीं, क्योंकि न सिर्फ दबाव आपको इंडाइसेस में दिख रहा है फ्यूचर्स में, बल्कि दबाव बॉन्ड डील्स में, दबाव थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स में दिख रहा है। तो वो थोड़ा सा एक, और चाइना में जो कुछ हुआ वो मूड बना दे बाजार का। चाइना से हम संकेत लेते ही नहीं ना, कोई नहीं लेता, कोई नहीं लेता, हमारी छोड़ो, कौन लेता है चाइना से? चाइना से कोई नहीं लेता। खुद देखो हांगकांग की 1.5% घटा पड़ा है, उन्हीं का खुद का है वो। तो कौन संकेत लेता? कोई नहीं ले रहा, वो खुद भी 1/3% नीचे है। तो आई थिंक थोड़ा ग्लोबल माहौल ढीला है आज के लिए, ढीला है ना। जी जी ठीक है, तो चलिए वहां से तो एनकरेजिंग संकेत फिलहाल अभी के लिए तो नहीं है।